हेलो एवरीवन, आई एम नितिन शर्मा और मैं आप लोगों को स्टडी जीके पढ़ाता हूं। और स्टडी जीके का आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा फेमस पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस, रेलवे स्टेशन, जॉन, टनल, नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या फेमस पोर्ट, ठीक है ना, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस, रेलवे स्टेशन, जॉन, टनल और नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। तो प्रायद्वीप भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से पश्चिमी तट पर स्थित 6 बंदरगाह तथा उसकी अवस्थिति इस प्रकार है। महाराष्ट्र मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र नवासेह बंदरगाह, गुजरात कंडाला बंदरगाह, गोवा मार्गुआ बंदरगाह, केरल कोचिन बंदरगाह, कर्नाटक न्यू मंगलोर बंदरगाह। प्रायद्वीप भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह एवं उसकी अवस्थिति एवं प्रकार। तमिलनाडु का तुतिकोरिन बंदरगाह और तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह, तमिलनाडु का एन्नोर बंदरगाह, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि बहुत ही बेस्ट और आपको याद होना चाहिए, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और पश्चिम बंगाल का कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। ओके, और अगर हम पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के बारे में बात करते हैं तो भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम नहावेसवा बंदरगाह भी है। भारत के 200 छोटे बंदरगाह में से कुछ प्रमुख बंदरगाह ये उसकी अवस्थिति। रतनगिरी बंदरगाह महाराष्ट्र, द्वारका बंदरगाह गुजरात, मांडवी बंदरगाह गुजरात, पोरबंदर बंदरगाह गुजरात, ओखा बंदरगाह गुजरात, भावनगर बंदरगाह गुजरात, कासरगोड बंदरगाह केरला, कोझिकोड बंदरगाह केरल, कराईकल बंदरगाह पुडुचेरी, मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश और नागपट्टनम बंदरगाह तमिलनाडु, ठीक है ना। अब भारत का जलमार्ग के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ पर है? प्रयागराज से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदरी से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोलकम से कोट्टापुरम। और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनीडा से मरक्कानाम। और राष्ट्रीय जलमार्ग 5 तलचर से धामरा। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 लाखीपुर से भांगा। ओके, अगर हम भारत के प्रमुख हवाई अड्डे के बारे में बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमृतसर पंजाब में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गुवाहाटी असम में है। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। केपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोची केरल में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोझिकोड केरल में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है। और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। और अगर हम बात करते हैं चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में तो ये जयपुर राजस्थान में है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कन्नूर केरल में है। सूरत हवाई अड्डा जो कि सूरत गुजरात में है। अहल्दिया बाई होल्डर एयरपोर्ट कहाँ पर? इंदौर मध्य प्रदेश में है। डाबोलिम हवाई अड्डा जो कि डोबिलम गोवा में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि इम्फाल मणिपुर में है। मदुरै हवाई अड्डा जो कि मदुरै तमिलनाडु में है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ पर है? ये हमारा मैंगलोर कर्नाटक में है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि चंडीगढ़ में है। नासिक हवाई अड्डा जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है। महाराजा भीम विक्रम एयरपोर्ट जो कि अगरतला त्रिपुरा में है। पोयोंग भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में से निर्मित पहला एयरपोर्ट था। भारत का 100वां एयरपोर्ट है। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं एरोप्लोट कहाँ पर? रूस में है। पैन अमेरिकन एवरेज अमेरिका में है। ओलंपिक एवरेज ग्रीस यूनान में है। और लुफ्थांसा जर्मनी में है। गरुड़ एवरेज इंडोनेशिया में। कोपा पनामा में। इबेरिया स्पेन में। केसी पैसिफिक एवरेज हांगकांग में है। एमिरेट्स एयरलाइन दुबई में है। एयर एशिया मलेशिया में है। और क्वांटस एवरेज ऑस्ट्रेलिया में है। वायुदूत 1981 में स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं रेल परिवहन के बारे में। तो भारत
क्या बोलते हैं, भारत रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क वाले देश की सूची में प्रथम स्थान पर और चीन दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। भारत में सबसे पहले रेल स्टेशन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चली थी और दूसरी दूरी 34 किलोमीटर थी। यह लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई और भारतीय रेल का जो एक राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में हमारा हुआ था। और भारत के तीन प्रकार के हमारा रेल लाइन है, वो है ब्रॉड गेज 1.67 मीटर गेज जो कि 1 मीटर, नैरो गेज जो कि 0.160 मीटर है। आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत है, जो कि ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा और 13.6633 रेलवे प्लेटफॉर्म है, परंतु कर्नाटक का हुबली प्लेटफॉर्म आने वाले समय में इससे भी बड़ा जो हमारा प्लेटफॉर्म होगा। विश्व का सबसे बड़ा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है, जो कि लेनिनग्राड से वॉल्गोग्राड तथा और हमारा जो कोंकण रेलवे है महाराष्ट्र के रोड़ा से मडग्राम गोवा तक जाता है। इस ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। इस ट्रैक पर सबसे पहली रेलगाड़ी 1998 में चली थी। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल राज्यों को लाभ पहुंचाता है। भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कलकत्ता में 24 अक्टूबर 1984 में चली थी। दिल्ली मेट्रो रेल का प्रारंभ 25 दिसंबर 2002 में किया गया था। यह मेट्रो 30,000 से शहादरा तक चलाई गई। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह मेट्रो जापान तथा दक्षिण कोरिया के सहयोग से चलाई गई थी। और रेल इंजन के कारखाने चितरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में है। और हमारा जो है सवारी डिब्बों के कारखाने कपूरथला, पेरुमपुर, बंगलुरु तथा कोलकाता में स्थित है। और रेलगाड़ी के पहिए बनाने का जो कारखाना छपरा बिहार में स्थित है। और रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थित है। हमारा जो मध्य रेलवे मुंबई, पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे मालीगढ़ गुवाहाटी, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, दक्षिण रेलवे चेन्नई और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली, पश्चिम रेलवे मुंबई, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, मेट्रो रेलवे कोलकाता और दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। भारत के पश्चिम रेलवे सुरंग के बारे में बात करते हैं। जो हमारा पीर पांजाल सुरंग है, ये जो ट्रेन की लंबाई है वो 11,215 मीटर है। स्थान इसका जम्मू एंड कश्मीर है। अगर हम इसका रेलवे डिवीजन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा उत्तरी रेलवे के पार्ट में आता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सांग लदान सुरंग के बारे में, तो ट्रैक की लंबाई यहाँ पर 8,000 मीटर है। इसका स्थान जम्मू एंड कश्मीर है। और रेलवे डिवीजन का बात करते हैं तो ये उत्तरी रेलवे है और ये करबूट T35 है। रेल की लंबाई 6,505 मीटर है। इसका स्थान महाराष्ट्र है। और रेलवे डिवीजन कोंकण रेलवे है। अब बात करते हैं नाथुवाड़ी T6 की, तो ट्रेन की लंबाई इसका 4,390 मीटर है। स्थान महाराष्ट्र है। रेल डिवीजन कोंकण रेलवे है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं टाइग T39, तो ट्रैक की लंबाई 4,078 मीटर है। स्थान महाराष्ट्र है। रेलवे डिवीजन कोंकण रेलवे है। और बरदेवाली T49 है। ट्रैक की लंबाई 4,000 मीटर है। स्थान महाराष्ट्र है और रेलवे डिवीजन कोंकण रेलवे है। और सरवाड़ी ट्रैक की लंबाई 3,429 मीटर है और स्थान महाराष्ट्र है। रेलवे डिवीजन कोंकण रेलवे है। और बरसेम इसका ट्रैक की लंबाई 3,343 मीटर है। स्थान गोवा है। रेलवे डिवीजन कोंकण रेलवे है। बोरेल बीजी ट्रैक की लंबाई 3,235 मीटर है। स्थान असम है। रेलवे डिवीजन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है। तो करवर ट्रैक की लंबाई 2,950 मीटर, स्थान कर्नाटक, रेलवे डिवीजन कोंकण रेलवे। और सड़क परिवहन, भारत विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का विश्व में प्रथम स्थान है। देश में कुल यातायात का 40% भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संपन्न कराता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर कन्याकुमारी में समाप्त होती है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरिद्वार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि राज्यों से गुजरता है। इसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा जो 2 है को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 966B है। यह वेलिंगटन से कोची तक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है।
और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 1948-16 से जोड़ना है। भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व केरल में है और भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में है। भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे कम सड़कों की लंबाई ओडिशा में है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना 1988 में हुआ था। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी और BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। PWD 1854 में डलहौजी ने स्टार्ट किया था। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH1 है वो जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख, NH2 डिब्रूगढ़ से तुइंगपांग, NH3 अटारी से हमारा लेह, NH4 पोर्ट ब्लेयर चिड़िया टापू से और NH5 फिरोजपुर और NH6 जोराबत, NH7 फाजिलिका, NH8 कारीमंगज और NH19 दिल्ली कलकत्ता, NH48 दिल्ली मुंबई चेन्नई और NH60 कलकत्ता और चेन्नई। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख पुल के बारे में। तो सबसे पहले हमारा डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज हो गया, ये 2017, दिबांग रिवर ब्रिज 2018, महात्मा गांधी सेतु 1982, बारदारा वल्ली पी लिंक 2009, बोकी बील ब्रिज 2018, विक्रमशिला सेतु 2001, वेबानाड रेल ब्रिज 2011, उसके बाद दीघा सोनपुर ब्रिज 2016, आरा छपरा ब्रिज 2017, गोदावरी ब्रिज 2015, मुंगेर गंगा ब्रिज 2016, असम और अरुणाचल प्रदेश लोहित नदी, तिनसुकिया अरुणाचल प्रदेश दिबांग रवि, दक्षिण पटना और से हाजीपुर तक गंगा पटना और बिहार, बारदा से वर्ली मोहिम बे, धेमाजी से डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, भागलपुर से नौखिया गंगा भागलपुर, एडापल्ली से वल्लापरदम वेवनाड झील कोची, दीघा पटना से सोनपुर तक शरण गंगा पटना, आरा से छपरा तक सारण बिहार और कोयंगूर से राजमुंद्री तक गोदावरी नदी पर और मुंगेर से जबलपुर तक गंगा मुंगेर। बाप रे बाप, एकदम बिल्कुल मैंने अपने लिए पढ़ा है, आप लोगों के लिए कुछ नहीं पढ़ाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज़ मेरे को मत देखो, मेरे स्टडी जी की बड़ी को मत देखो, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। थैंक यू।